आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। उससे ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने से पहले हमें उसकी डोमेन पता होनी चाहिए, साइन कॉस और टेन की। साइन थीटा की डोमेन होती है -1 से +1 तक। इसी तरह सेम कॉस की भी होती है -1 से +1 तक, और टेन की -∞ से +∞ के बीच होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। इसी तरह कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को सेम इसी तरह से, टेन थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब हम देखेंगे जब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जब इनकी पावर इवन होगी ओड होगी यानी कि सम होगी और विषम होगी तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या रहेगा। साइन थीटा के लिए हम पहले चेक करते हैं। साइन की पावर एन थीटा वेयर एन इज ओड नंबर, जहां एन एक विषम संख्या है। जब एन विषम संख्या होगी तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच होगी। क्यों? इसकी एक्चुअल क्या थी, माइनस साइन थीटा की एक्चुअल डोमेन क्या थी, साइन थीटा लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल 1। इसका मैक्सिमम मान तो सेम रहेगा लेकिन मिनिमम मान किसी भी नेगेटिव नंबर का, हम जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव देगा। कम से कम कितना हो सकता है, 0। 0 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि माइनस अगर 2 × 2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। और किसी भी नेगेटिव नंबर का किसी भी परफेक्ट का उसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कभी भी नेगेटिव में नहीं देगा, हमें पता है कम से कम देगा। कम से कम क्या दे सकता है, 0। 0 से कम नहीं दे सकता, इसलिए इसका मिनिमम मान कितना हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का -1। सम के लाने तो विषम के लाने चलो तो काट देंगे वो मैं। सम के लाने देखिए, जहाँ पे एन एक क्या है, हमने लिया है विषम संख्या, जहाँ एन एक क्या है, ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, जिसकी रेंज क्या रहेगी, ओड नंबर है -1 से -1। अब हम बात करेंगे सम संख्या लिए, जब एन क्या हो, एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो एन। जहाँ एन एक सम संख्या है, एन क्या है, सम संख्या। ये -1 क्यों हो गया, -1 का 0 क्यों हो गया, हम जानते किसी भी माइनस का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। और कम से कम क्या हो सकता है, 0। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और कम से कम उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 से कोई भी कम नंबर नहीं होगा, किसी भी नेगेटिव का हम स्क्वायर करेंगे कम से कम उसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर क्या 0 से बड़ी होगी, तो उसका स्क्वायर का मिनिमम मान कितना होगा, 0। इसलिए साइन जब क्या होगा, एक सम संख्या होगी तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 1। और जब विषम है तो क्या, -1 से +1 के बीच रहेगी। हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे, साइन कॉस पे। इसी तरह कॉस के लिए भी है, कॉस भी अगर जब कॉस की पावर एन थीटा जब सम होगा
जब ये सम रहेगा तो उसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, जब ये सम होगा तो वन सम संख्या है जब, और जब कॉस थीटा क्या होगा, विषम, यानी कि ओड नंबर। ये क्या, इवन नंबर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी कॉस थीटा की पावर n ग्रेटर लेस देन इक्वल -1 ग्रेटर देन 1। मिनिमम हमें 7+6 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं, 7 एज इट इज लिखेंगे +6 इसकी पावर साइन स्क्वायर 2, यानी कि क्या हो गया, ये सम संख्या होगी। जब ये सम होता है साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, जब सम होता है तो 1। 7+6 13। इसी तरह इसका मिनिमम, इस इक्वेशन का मिनिमम मान निकालना है तो 7 तो सेम रहेगा, 6 जब स्क्वायर है तो उसका मिनिमम मान हमने बताया था कितना होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव देता है, हमने बताया था 0 हो जाता है। तो 7 + 0 6। तो क्या हो गया, इस इक्वेशन का मैक्सिमम मान हो गया और ये मिनिमम मान हो गया। इसी तरह कॉस के लिए चेक करते हैं। एंगल कुछ भी दिया जाए, थीटा 2 थीटा 4 थीटा व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पावर चेक करनी है। पावर क्या, इवन है और ओड है। इसका देखिए, इसका भी निकालते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये 9 + 8 कॉस पावर क्या आ गई, इवन सम संख्या आ गई, तो उसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 1 17। इसी तरह इसका कॉस 8 कॉस का जब पावर सम संख्या इवन नंबर तो उसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 0 9। तो क्या हो गया 9, ये क्या हो गया मैक्सिमम मान, ये मिनिमम मान। अब हमने रिजल्ट क्या देखा, जब ये पावर इसकी इवन होगी, क्या पावर इवन होगी तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो रहा है, इन दोनों का ऐड 7 + 6, और मिनिमम मान कितना हो रहा है, सिर्फ ये वाला। ऐसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखा जैसे 13 + 8 20 कर लीजिए, कॉस की पावर 8 3 थीटा। हमने को पूछ दिया जाए इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए, तो हम डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं। 33 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 13 + 20, ये क्या 33, इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम मान। कैसे, उस समीकरण से हम इसका रखेंगे कॉस मैक्सिमम मान 1, इनको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम मान 13 + 20 × 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13, इसका क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। इसी तरह हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जब पावर क्या हो इसकी इवन दी जाए साइन और कॉस की। साहब आए पूरा बोर्ड दिखा जाने का। हम चेक करेंगे जब साइन और कॉस की बात क्या हो, विषम संख्या दी जाए, ओड नंबर दी जाए, तब देखेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा साइन कॉस। ये 12 तो एज इट इज रहेगा +20। जब साइन की पावर विषम है, ओड है, तो उन्हें बताया था इसका मिनिमम मान कितना होता है -1। चेक कीजिए 12, ये हो जाएगा -20, ये क्या हो जाएगा -8। इसी तरह और चेक करते हैं +20,
इसका मिनिमम -1 जब पावर विषम थी, अब पावर जब विषम है तो उसका मैक्सिमम कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या इसका मिनिमम, और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। जो वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो मैक्सिमम होगी, जो वैल्यू कम रहेगी वो मिनिमम होगी। इसी तरह कॉस के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे माइनस भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक कीजिए, इसका भी मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। 20 एज इट इज -8 कॉस की पावर इवन है, सॉरी कॉस की पावर ओड है, विषम है, तो क्या होगा इसका मिनिमम -1। चेक कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस की 8, ये क्या हो जाएगा 28। इसी तरह और चेक करते 20 - 8 कॉस का मैक्सिमम वन +1, यहाँ पे चेक कीजिए 20 - 8, ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा क्या 28 है, ये क्या हो गया इसका मैक्सिमम। यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है, यहाँ पे पहले हम क्या यहाँ पे मैक्सिमम मान रख रहे थे, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही थी। पीछे क्वेश्चन में जो हमने किए उन्हें मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम, अब यहाँ पे देख लो हमने जब इसकी मिनिमम वैल्यू रखी तो क्या ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई, और जब मैक्सिमम वैल्यू रखी तो क्या मिनिमम वैल्यू। कंडीशन है मैक्सिमम वैल्यू रखने पर और मिनिमम वैल्यू रखने पर, ये नहीं कि मैक्सिमम रखा तो मैक्सिमम ही मिलेगा हमको, मिनिमम रखा तो मिनिमम। हमको लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखना है, जो संख्या बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे 28 है, ये मैक्सिमम होगा, 12, ये 12, ये क्या होगा मिनिमम होगा। दैट्स ऑल। क्या मिनट कोई भी 6 5 है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन 6 -4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी मैक्सिमम एंड मिनिमा बताना है। 6 - 2 इसको ले सकते हैं 2 × 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 6 - 2। अब हम जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है sin 2 थीटा, ये क्या होता है sin 2 थीटा, इसकी जगह क्या ले सकते हैं sin 2 थीटा। अब इसकी ये क्वेश्चन बन गया, हम इसकी इस क्वेश्चन की हम आसानी से क्या कर सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं। 6 माइनस हमने बताया था एंगल कुछ भी हो, थीटा 2 थीटा 4 थीटा वट एवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चेक करनी होती है उसकी पावर, साइन की पावर कॉस की पावर देखनी पड़ती है कि पावर क्या है इवन है या ओड है। यहाँ पे 2 साइन की पावर 1 यानी कि पावर क्या है ओड, पावर ओड है तो मिनिमम वैल्यू क्या है -1, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 8। इसी तरह यहाँ पे 6 - 2 साइन की जब ये पावर ओड दिशा में यानी कि ओड है तो उसका मैक्सिमम मान कितना +1, तो 6 - 2 यानी कि 4। फिर से चेक कर लो, यहाँ पे हमने जब मिनिमम वैल्यू रखी तो मैक्सिमम मान आया, जब मैक्सिमम वैल्यू रखी तो क्या मिनिमम मान आया, लेकिन फाइनली मैक्सिमम वही होगा जो नंबर्स क्या होगा ग्रेटर